एक दिशा तो दिख रही है। जितने भी एग्जिट पोल हैं, किसी में संख्या ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन तमाम एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी सरकार आने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो जी न्यूज़ के सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इससे जोड़ा। देखिए, जो भी सर्वे हैं, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अभी 24 घंटे, अभी इस समय से लेके 24 एक घंटे और हैं इनके पास खुश होने के लिए। तो ये जितना खुश हो लें उतना अच्छा है। बात अगर हम एग्जिट पोल की करते हैं तो देखिए, एग्जिट पोल कितने लोगों से आपने बात करी, कितने लोगों पर आपने उनका व्यूज लिया, इसके ऊपर निर्भर होता है। जबकि देखिए, हमारा वोट के अंदर हमारा जो 60-70 करोड़ एआई का एग्जिट पोल है, सबसे बड़ा सैंपल साइज है देश में, 10 करोड़। देखिए, 10 करोड़ भी है, लेकिन 70 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, तो दोनों के अंतर डिफरेंस बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का जो हमने इस बार कैंपेनिंग की, जो ग्राउंड पर लोगों का इंडिया गठबंधन के लिए जो प्रेम, उत्साह और उमंग रही, उनका जो रुझान हमारे प्रति रहा, जो हमारी रैलीज में लोग आए, जो हमारे न्याय पत्र से लोग आकर्षित हुए, जो हमारे मैनिफेस्टो को लेकर के, हमारी प्लानिंग्स को लेकर के, और जो हमने पूरे हिंदुस्तान में अलायंस बनाया अलग अलग पार्टी से क्षेत्रवार, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार और समर्थन दिया। दूसरी बात ऐसा है कि 10 साल जो इन्होंने, जनता ने इनको दिया, पूरा मैंडेट दिया। ऐसा नहीं था कि ये किसी भी बात को लेकर के ये कह सके कि हमारे पास, जबकि आप अगर एक बार देखें तो हमारी जो यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, सारिका जी, देखिए चुनाव, देखिए मतदान खत्म हो चुका है, अब सिर्फ जनादेश की बारी है, जिसका सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है। तमाम मुद्दे निकल गए। अब तो सवाल यह है कि किस स्टेट में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, आपने किस स्टेट में कितनी सीटों पर आपने लड़ाई लड़ी। सवाल तो यह है, आपको सबसे ज्यादा उम्मीद कहां से है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत? मैं बिल्कुल छोटा सा सवाल मैं कर रहा हूं, कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद कहां से, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? देखिए, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। मान लिया कि चुनाव खत्म हो गया, सिर्फ नतीजों का इंतजार है, लेकिन ये नतीजे आएंगे तो उन मुद्दों पर ही ना, कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन मुद्दों, यानी आप कह रहे हैं कि पैन इंडिया जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस गई थी, उन मुद्दों ने काम किया और उसी के आधार पर आप कह रहे हैं जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन शिवम त्यागी, कि हमें 200 एग्जिट पोल में, कुछ एक एग्जिट पोल में 400 पार का आंकड़ा है, लेकिन कुछ एक एग्जिट पोल में 370 के आसपास है, कहीं 350, और हमारा जो एग्जिट पोल है उसमें आपको मैक्सिमम 315 सीटें मिल रही है एनडीए की। तो यानी जीत तो आप रहे हैं, तीसरी बार सरकार भी आप बना रही है, अनुमान है, लेकिन सीटें घट रही हैं। अब सवाल है किसकी सीट घट रही है? आपके सहयोगी दलों की घट रही है या बीजेपी की घट रही है? प्रत्युष जी, देखिए, मैं आपके सैंपल सर्वे और इन सब चीजों पर तो सवाल नहीं उठाऊंगा, विपक्षियों ने काफी पूछ लिए पहले से ही, तो ठीक है, वो वाला पार्ट तो पूरा हो गया। लेकिन एक विषय बहुत साफ है कि अगर आप मेजॉरिटी ऑफ सर्वेस देखेंगे हिंदुस्तान में, तो एवरेज है 350, 360, 370 और 400। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 370 टू 375 सीटें जो हैं एनडीए को दिया जा रहा है सभी न्यूज चैनल से। कहने का मतलब ये है कि सीटें जो पिछली थी एनडीए की, उससे भी ज्यादा सीटें बढ़ रही है। अब विषय ये है कि जिस तरीके का माहौल रहा, जिस तरीके का कैंपेन रहा, लगातार एक कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें घट रही हैं। कहीं नहीं घट रही है जी। 24 घंटे का समय है, बिल्कुल ठीक बात है, 24 घंटे में सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आपने पूछा इंडी वालों से कि कहां से बढ़ रही है, कहते नहीं वो 24 घंटे और ले लीजिए। मैं बताता हूं ना हमारी कहां से बढ़ रही है। हमारी पश्चिम बंगाल से बढ़ रही है, हमारी उड़ीसा से बढ़ रही है, हमारी आंध्रा से बढ़ रही है, हमारी केरल में बढ़ रही है, हमारा तमिलनाडु में बढ़ रहा है। स्थितियां चल रही है हमारी, जहां पर एक सीट कम थी वहां पर यूपी में बढ़ रही है सीटें, बिहार में बढ़ रही है सीटें, हरियाणा में बढ़ रही है सीटें, क्या दिल्ली में सभी 7 सीटों पर आप जीत रहे हैं? क्योंकि हमारे एआई एग्जिट पोल में आपको दिल्ली में झटका लग रहा है, बिहार में सीटें घट रही हैं। वही मैं कह रहा हूं। देखिए, आपने कहा हरियाणा में बढ़ रहे हैं, हरियाणा में बढ़ नहीं सकते, 10 है, 10 में से 10 लाएंगे। दिल्ली में बढ़ नहीं सकते, 7 में से 7 लाएंगे। उत्तर प्रदेश में जाहिर है हम बढ़ेंगे 10 सीटें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जितनी भी जगहें हैं, बिहार है, बिहार में भी हम बढ़ने की स्कोप में है। एक सीट हमारी पुरानी गई हुई थी, वो भी हमारे पास वापस आ जाएगी। अब रही बात, इनसे पूछा जब आपने, इनके पास जवाब भी नहीं, कहां से इनका हो सकता है कहीं इधर उधर से विदेश से सीटें बढ़ जाए। हिंदुस्तान की जनता ने तो इनको वोट दिया नहीं है। विषय बहुत साफ है, जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया, सिर्फ एक ही नेता पूरे चुनाव में थे, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक ही अलायंस काम कर रहा था, वो है एनडीए। एक ही आपने बोला कि हिंदुस्तान में सीटें नहीं बढ़ेंगी, विदेश में सीटें बढ़ जाएंगी, क्या मतलब है इसका?
लोग वहां पर इनके समर्थक हैं ना भाई, फवाद चौधरी टाइप। सारिका जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही, सारिका जी जवाब। वो शायद इनके, सारिका जी। हाँ, मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ेंगी। मेरे ख्याल ये जो अमित शाह जी पिछले 2-3 दिन से जो सारे जिलों के डीएम को जो फोन कर रहे हैं, तो शायद इनके पास कंफर्मेशन आ गया होगा। उनको धमका करके जिस तरीके से वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट नई सरकार के रिजल्ट आने से पहले वो सारे डीएम्स को खुद गृह मंत्री पर्सनली फोन कर रहे हैं। अब वो फोन के ऊपर उनको धमका रहे हैं, तो शायद जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज, 10 सेकंड में हो जाएगा मेरा। लेकिन हम लोग शिवम त्यागी जी, रखते हैं। 2 दिन से विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, मतलब धीरे धीरे करके ये सब कुछ शिफ्ट हो रहा है ईवीएम की तरफ। शिवम त्यागी, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। विपक्ष वाले इतने झूठे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आदरणीय गृह मंत्री एक एक डीएम को फोन कर रहे हैं, तो मुझे कोई एक कॉल लिस्ट ला के दिखा दे। उस डीएम पर फोन आता होगा तो कहीं तो दिखाई देता होगा, उस पे घंटी बजती होगी, उस पर फोन आता होगा, आप अपने गृह मंत्री के, आप गृह मंत्री के ऑफिस से गृह मंत्री को यही काम रह गया क्या? कमाल बात हो गई। हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में बम्बी फटा, ये गृह मंत्री की क्वालिटी है, ये गृह मंत्री की अचीवमेंट। गृह मंत्री फोन कर रही है, आश्वस्त है, आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि आपको पता नहीं है। सारिका जी आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ना बोले ना, आप राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं, आप अनर्गल ना बोले। मैं कोई अनर्गल नहीं बोल रहा हूं, आप झूठ अनर्गल ना बोले। आप अनर्गल मत बोलिए। आप अनर्गल बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं? आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री गए थे, आपके प्रधानमंत्री गए थे नवाज शरीफ से मिलने, बिरयानी खाने। आप क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पर? अरे कि हमें वहां से आ जाएगा, आप पहुंचे, बकवास आप कर रहे हैं। कहाँ पे है बताइए जरा, आपने शुरुआत करी कि आपको विदेशों से आएगा। आपने ऐसा कैसे बोला? मुझे इस पर घोर आपत्ति है। मुझे इतना बताइए, घोर आपत्ति होती है? आपके प्रधानमंत्री गए हैं, आपके प्रधानमंत्री गए थे ऑफ द रूट, उनका कोई ट्रैक नहीं था। 2 बार जाकर के उनकी गोदी में बैठे हैं। कहाँ है मैडम? अरे आपके पीएम खुद गए हैं, आपके पीएम क्यों गए पाकिस्तान? आप मुझे बताइए ना, क्यों गए थे पाकिस्तान? अरे डीएम की कॉल कहाँ है? अभी कह रही थी कि डीएम की कॉल आ रही है, डीएम पर कॉल आ रही है, कहाँ है कॉल? मैं आपको कह रही हूँ, आपके पीएम क्यों गए थे पाकिस्तान? ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों का रुख करता हूँ। प्रदीप भाटी जी, मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर रहा हूँ। प्रदीप भाटी जी, आप फालतू अलग जरा यूपी की भी बात कर लेते हैं, जरा यूपी की भी बात कर लेते हैं। सुनने के लिए नहीं बैठी है।